दोस्तों आज के वीडियो में लेकर आए हैं एक और मज़ेदार दिलचस्प कहानी, युवा साधु तथा युवती। तो कहानी पूरी सुनिएगा। बात काफ़ी पुराने समय की है। किसी जंगल में एक युवा साधु तपस्या किया करता था। उसकी झोंपड़ी एक नदी के किनारे पर थी। वह हमेशा रोज़ तड़के 5 बजे नदी में नहाकर वापस झोंपड़ी में आकर साधना किया करता था। एक दिन जैसे ही नहाकर वह साधु अपनी झोंपड़ी की तरफ चला तो उसे जंगल में एक सुंदर युवती दिखाई दी। युवती बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गलोक से उतर कर आई हुई कोई अप्सरा हो। उस युवती ने जैसे ही युवा साधु को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। साधु ने युवती से पूछा कि तुम कौन हो। युवती ने उसको बताया कि वह नगर में रहती थी और उसके परिवार वालों ने उसको घर से निकाल दिया है। वह अब कोई आसरा ढूंढ रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। युवा साधु को भी वह अच्छी लगने लगी थी। उसके मन में भी युवती को पाने की लालसा जाग चुकी थी। उस पर भी काम वासना सवार हो चुकी थी। वह यह भी भूल गया कि सवेरे सवेरे युवती जंगल में कहाँ से आ गई। वह युवती से बोला, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो पास में ही मेरी झोंपड़ी है, तुम उसमें चलकर मेरे साथ रह सकती हो। युवती ने उत्तर दिया, ठीक है। साधु उस युवती को लेकर अपनी झोंपड़ी में आ गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। कुछ दिनों बाद वह साधु अपनी साधना छोड़कर उस युवती के प्रेम में पागल हो गया और अब तो वह वासना में इतना लीन हो गया कि उसने उस युवती को अपनी पत्नी की तरह रख लिया था। एक दिन साधु सवेरे जैसे ही नदी में नहाकर अपनी झोंपड़ी में पहुंचा तो वहां उसको एक सांप दिखाई दिया, लेकिन वह युवती उसको कहीं पर भी नज़र नहीं आई। उसने बाहर उसको आवाज़ लगाई लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। वह जैसे ही दोबारा झोंपड़ी के अंदर गया तो उसको वह युवती उस सांप की जगह पर बैठी दिखाई दी। उस साधु को कुछ शक हुआ तो उसने युवती से पूछा कि तुम कौन हो। युवती ने उसको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन साधु के मन में शक के कीड़े रेंगने लगे थे। उसको शक हुआ कि हो न हो वह युवती एक इच्छाधारी सांप है। उस साधु ने कहीं से सुना भी था कि इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन कोई भी रूप धारण करके घूमती रहती है। अब उस साधु को उस युवती के पास जाने में डर लगने लगा था। वह साधु डर के मारे ठीक तरह से न खा पाता था और न ही झोंपड़ी के अंदर घुस पाता था। साधु धीरे धीरे सेहत में कमज़ोर होने लगा था। एक दिन वह युवा साधु अपने एक मित्र सन्यासी के पास चला गया। उसके मित्र सन्यासी ने जब उसको बिल्कुल कमज़ोर देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहे हो। दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। युवा साधु ने उसको युवती वाली पूरी बात बता दी। उसके मित्र ने उससे कहा, तुम एक साधु होकर वासना में इतने पागल हो गए कि तुम्हें उस युवती के रूप में एक इच्छाधारी नागिन भी नहीं दिखाई दी। वह युवती एक मणिधारी इच्छाधारी नागिन है जो यहाँ वहाँ युवती का रूप धारण करके घूमती रहती है और युवा साधुओं से अपनी काम वासना की पूर्ति करती है। जो भी उसको अच्छा लगता है वह उसके साथ जी भरकर संभोग करती है, बाद में उसको मार देती है। तुम भी उसके जाल में फंसकर काम वासना में लीन हो गए। उस साधु ने अपने मित्र से पूछा कि मुझे उस युवती से किसी भी तरह से छुटकारा दिलाओ। वह युवती मेरे पीछे पड़ गई है। उसके चक्कर में मैं साधना से भी दूर हो गया हूँ। इसके अलावा उसके डर से मेरा जीना हराम हो गया। उसके मित्र ने उसको सलाह दी, तुम अपनी झोंपड़ी में जाओ और जाकर उस युवती से कहो कि उसे सब मालूम है कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और उस नागिन से उसकी मणि मांग लेना। वह इच्छाधारी नागिन कभी भी तुम्हें अपनी मणि नहीं देगी। जब तुम बार बार उससे उसकी मणि मांगोगे तो वह तुमसे टलने लगेगी। वह युवती तब तक उस व्यक्ति के पास रहती है जब तक उस व्यक्ति को उसके बारे में पता नहीं चलता। उस साधु ने ऐसा ही किया। उसने झोंपड़ी में जाकर अपने मित्र के कहे अनुसार उस युवती को कहा कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और अगर तुमको मुझसे संभोग करना है तो तुम्हें अपनी मणि मुझे देनी होगी। वह युवती उस साधु को टालने लगी। अगले दिन फिर से उस साधु ने उससे मणि मांगी। ऐसा करते हुए 3-4 दिन हो गए। एक दिन सवेरे जब साधु नहाकर वापस आया तो उसको वह युवती वहाँ पर दिखाई नहीं दी।
उसने यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा, लेकिन वह इच्छाधारी नागिन कहीं भी नज़र नहीं आई। इस तरह उस सन्यासी ने दिमाग लगाकर अपने मित्र को उस इच्छाधारी रूपी नागिन से छुटकारा दिला दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से उसका हल निकालना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।